हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार्बन क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। सो एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी मींस कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स क्या है? दीज आर डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सीजाइमल सेरेब्रल डिसएरिथमिया। तो क्या हो रहा है? ब्रेन के अंदर डिसएरिथमिया हो रहा है, ठीक है, विच इज़ कॉजिंग एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी क्या होती है, कैसे होती है, मेडिसिन का टॉपिक है, अलग जगह पढ़ेंगे, ठीक है। पर देख लो टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, है ना। हमें यहाँ पर ड्रग्स के बारे में जानना है कि ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती है एपिलेप्सी के अंदर। तो देखना, एपिलेप्सी दो टाइप से क्लासिफाइड है, जनरलाइज्ड एंड पार्शियल, ठीक है। जनरलाइज्ड एंड पार्शियल। अब जनरलाइज्ड क्या है कि इसमें पूरी बॉडी में इफेक्ट आ रहा है एपिलेप्सी का। पार्शियल क्या है कि एक थोड़ा पार्ट अफेक्टेड है, ठीक है। अब जो जनरलाइज्ड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? टोनिक क्लोनिक सीजर्स, एब्सेंट सीजर्स और मायोक्लोनिक सीजर्स, ठीक है। टोनिक क्लोनिक, एब्सेंस, मायोक्लोनिक। पार्शियल में सिंपल पार्शियल जिसको जैक्सोनियन भी बोलते हैं, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल जिसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी बोलते हैं। तो ये छोटी सी क्लासिफिकेशन हो गई जनरलाइज्ड और पार्शियल में। पार्शियल दो टाइप हो गई, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। और जनरलाइज्ड हो गई टोनिक क्लोनिक, एब्सेंट सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स। अब ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की वो किस पे डिपेंड करती है? तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? कि आपको गाबा गाबा को इंक्रीज़ करना है, ग्लूटामेट को डिक्रीज़ करना है, सोडियम और कैल्शियम चैनल से जो एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है उसको बंद करना है, और कैल्शियम चैनल ओपनर्स पोटेशियम चैनल ओपनर्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है? गाबा को इंक्रीज, ग्लूटामेट को डिक्रीज, सोडियम कैल्शियम की एंट्री बंद करनी है, और पोटेशियम चैनल्स ओपनर्स यूज़ करने हैं या ओपन करने हैं। अब ये कैसे करना है वो चीज़, और उसी पर ही अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है उसको स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट इज कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग इनटू गाबा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेट्स, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज बोलो या ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज बोलो, कोई फ़र्क नहीं है। पता होना चाहिए कि ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? गाबा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब गाबा यहाँ पर जाता है, ठीक है, और फिर अपनी रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है। गाबा आ रहा है आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जा रहा है, ठीक है, और अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है। अब गाबा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि गाबा को इफेक्टिवली रीअपटेक किया जाता है, ठीक है। गाबा को इफेक्टिवली रीअपटेक किया जाता है, ठीक है। एंड एंड और क्या फॉर्म है कि गाबा को ट्रांस अमाइनेज के थ्रू हम इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। गाबा को ट्रांस अमाइनेज जैसे ही वो पोस्ट ये जो साइनेप्स में गया वही ट्रांस अमाइनेज उस पर एक्ट करता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को ही अपन को स्टडी करना है कि कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं हम कि जिससे गाबा का अमाउंट इंक्रीज रहे, या ट्रांस अमाइनेज ब्लॉक कर दें, या ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज को इंक्रीज कर दें। तो अब ध्यान से देखना, पहला क्या है कि ड्रग विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गाबा, drug which increases the amount of GABA which act on GABA A receptor is benzodiazepine and barbiturate। जो हमने बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स के बारे में तो पीछे पढ़ लिया था, ठीक है, कि वो एक बेंजोडाइजेपिन्स जो होती है वो गाबा फैसिलिटेटरी होती हैं, और जो बार्बिटुरेट होते हैं वो गाबा फैसिलिटेटरी एंड गाबा मिमिटिक होते हैं। तो जिसने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ, ठीक है, वो वीडियोज़ देखो और तब आपको इनके बारे में पता लगेगा। तो जो गाबा का अमाउंट इंक्रीज कर रही हो कौन सी ड्रग्स हैं आपको याद करना है? बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटुरेट। बेंजोडाइजेपिन बीजेड लोराज़ेपैम, एल्प्राजोलैम, ठीक है, क्लोनाजीपाम, तो ये सब बेंजोडाइजेपिन्स हैं। बार्बिटुरेट कौन सी हो गई सर? शॉर्ट एक्टिंग होती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मैंने बताया था, थायोपेंटोन होता है, ठीक है। और ऐसे ही अपन ने बाकी सारी ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक। नेक्स्ट, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज स्टिमुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसको स्टिमुलेट करूं, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को, तो मोर अमाउंट ऑफ गाबा बनेगा, जिससे क्या होगा? एपिलेप्सी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो गाबा बढ़ाने का एक तो क्या है कि डायरेक्ट गाबा बढ़ा दो, ठीक है। गाबा कैसे बढ़ाओ? कि बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट एक्ट करके।
दूसरा तरीका क्या है कि ये जो ग्लूटामेट एसिड है या ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, इसको इंक्रीज करो। इसको कैसे इंक्रीज करोगे सर? वैल्प्रोएट। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इज सर वैल्प्रोएट, तो आप वैल्प्रोएट दोगे। ठीक है, तो इससे क्या इंक्रीज होगा? ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज स्टिमुलेटर है। नेक्स्ट, अब गाबा इंक्रीज कर दो यहाँ पर। ठीक है, गाबा इंक्रीज कर दो, तो गाबा कैसे इंक्रीज करोगे? बहुत सिंपल है, गाबा पेंटेन और प्री गैबलिन। गाबा पेंटेन प्री गैबलिन, गाबा पेंटेन प्री गैबलिन, बहुत ईजी है। ठीक है, जो गाबा इंक्रीज कर दे, गाबा आ रहा है ना, तो गाबा पेंटेन और प्री गैबलिन, देखो यहाँ भी गाबा आ रहा है, गाबा गाबा। ठीक है, गाबा पेंटेन एंड प्री गैबलिन, ये क्या करेगा? गाबा गाबा को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब फोर्थ क्या है कि ट्रांस अमाइलेज ब्लॉक कर दो। हाँ, एक बात याद रखना, गाबा पेंटेन न्यूरोलॉजिकल पेन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है गाबा पेंटेन के बारे में? न्यूरोलॉजिकल पेन, फॉर एग्जांपल पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया के लिए यूज़ हो जाएगी गाबा पेंटेन का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, ब्लॉक्स ट्रांस अमाइनेज। तो ट्रांस अमाइनेज ब्लॉक करने के लिए आप वियागा बैट्रिन दे सकते हो। ठीक है, वाइगा बैट्रिन, ठीक, वीगा बैट्रिन। ठीक है, वीगा बैट्रिन, तो ट्रांस अमाइनेज को ब्लॉक कौन करेगा? वीगा बैट्रिन। एंड गाबा का रीअपटेक, अब इस रीअपटेक को ही मैं बंद कर दूं, इस रीअपटेक को ही मैं बंद कर दूं, तो गाबा का अमाउंट यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं क्या दूंगा? टियागाबाइन। ठीक है, मुझे क्या देना है बेटा यहाँ पर? टियागाबाइन। तो ये क्या है? दिस इज हाउ गाबा एक्ट्स। ठीक है, मुझे गाबा का अमाउंट इंक्रीज करना है किसी तरीके से, तो गाबा का अमाउंट देखो कौन कौन से तरीके से इंक्रीज हो सकता है। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करो कि गाबा ए रिसेप्टर पे उसका एक्शन इंक्रीज कर देंगे, तो बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिचुरेट, ग्लूटामिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेज को अगर इंक्रीज करना है तो वैल्प्रोएट देंगे। ठीक है, गाबा का अमाउंट इंक्रीज करना है तो गाबा पेंटेन और प्री गैबलिन, ट्रांस अमाइनेज ब्लॉक करना है तो वियागाबैट्रिन, और रीअपटेक ऑफ गाबा तो टियागाबाइन। ठीक है, टू ब्लॉक रीअपटेक ऑफ गाबा इज टियागाबाइन। अब गाइस, पहले तो गाबा की एक्टिविटी पे था कि हमें इंक्रीज करनी है, दूसरी क्या थी? ग्लूटामेट की एक्टिविटी डिक्रीज करनी है। तो ग्लूटामेट की एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं हम डिक्रीज? ठीक है, तो इन सारी ड्रग्स को देकर, ठीक है, जो इन सारे साइट्स पे एक्ट करेगा। ठीक, तो GPCR हो गया, काइनेट हो गया, NMDA हो गया एंड AMCA हो गया। तो काइनेट को स्टॉप करने के लिए टोपिरामेट, ठीक है, काइनेट को स्टॉप करने के लिए टोपिरामेट, NMDA को स्टॉप करने के लिए फेल्बामेट, NMDA को स्टॉप करने के लिए फेल्बामेट, और AMPA को स्टॉप करने के लिए पैराम्पैनल। ठीक है, AMPA को स्टॉप करने के लिए, देखो P है ना, पैराम्पैनल, NMDA, फेल्बामेट, काइनेट, टोपिरामेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें ब्लॉक करने हैं सोडियम चैनल्स को, सोडियम और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने। तो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए हम क्या देंगे? फेनिटोइन, अनदर इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज फेनिटोइन या फॉस्फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, ऑक्स कार्बामाजेपिन, वैल्प्रोएट, जोसिनामाइड, रूफिनामाइड। फेनेटोइन, फॉस्फेनेटोइन, कार्बामाजेपिन, ऑक्स कार्बामाजेपिन, वैल्प्रोएट, रूफिनामेड, जोसिनामाइड। ठीक है, ये क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, सॉरी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें जो ड्रग आपको पढ़नी होती है बहुत ज़्यादा, वो होती है फेनेटोइन, ठीक है, और कार्बामाजेपाइन और वैल्प्रोएट, ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। फिर अब कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना है। ठीक है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना है, तो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए आप क्या दोगे? टू ब्लॉक टी टाइम चैनल्स, एथॉक्सोसक्सीमाइड, ठीक है, या वैल्प्रोएट। तो वैल्प्रोएट इज ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स ऑल्सो एंड सोडियम चैनल्स ऑल्सो, तो टू ब्लॉक। ठीक है, एंड किसके लिए देना है ये? एब्सेंस सीजर्स के लिए। सो एब्सेंस सीजर्स के लिए दैट टू ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टू ब्लॉक कैल्शियम चैनल इज इम्पॉर्टेंट टू गिव एथॉक्सोसक्सीमाइड। पोटेशियम चैनल ओपनर्स इज टोपिरामेट एंड रेटिगाबाइन। ठीक है, टोपिरामेट, रेटिगाबाइन, याद करो मेरे साथ। ठीक है, टोपिरामेट, रेटिगाबाइन, TR या RT कैसे भी याद कर लो, ये पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो तीन चीज़ें पढ़ी हमने, कैल्शियम चैनल्स ओपनर्स, फेनिटोइन, फॉस्फेनिटाइन, कार्बामाजेपिन, वैल्प्रोएट, ऑक्स कार्बामाजेपिन। ठीक है, और कैल्शियम चैनल किस पे एक्ट करते हैं? T टाइप चैनल्स पे एक्ट करते हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एब्सेंस सीजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अभी आगे कौन कौन से सीजर्स में कौन कौन सी देनी है। तो इथॉक्सीसक्सीमाइड या वैल्प्रोएट, ठीक है, इथॉक्सोसक्सीमाइड या वैल्प्रोएट, पोटेशियम चैनल्स, रेटिगाबाइन, ठीक है, और टोपिरामेट। ठीक,
अब आगे चेक करते हैं कि किस किस जगह कौन कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट क्या है, सीजर्स एंड देयर ड्रग्स ऑफ चॉइसेस। तो हमें सीजर्स और उनके ड्रग्स ऑफ चॉइसेस पढ़ने हैं। देखो, जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आए एग्जाम के अंदर, वेलप्रोएट लिख दो, ठीक है। वेलप्रोएट बहुत ज़्यादा दी जाती है बहुत टाइप के सीजर्स में, है ना। तो जहाँ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कुछ, वेलप्रोएट लिख दो। अब जैसे जनरलाइज टोनिक क्लोनिक है, ठीक है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में वेलप्रोएट और लैम्बोट्राइगिन, ठीक है। तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स वेलप्रोएट, लैम्बोट्राइगिन। पार्शियल सीजर्स में कार्बामाज़ेपाइन, ठीक है। पार्शियल सीजर्स या फोकल सीजर्स में यू नीड टू गिव कार्बामाज़ेपाइन। एब्सेंट सीजर्स में अगेन देखो, वेलप्रोएट मैंने बताया था ना, एथॉक्सक्सीमाइड या वेलप्रोएट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, मायोक्लोनिक सीजर्स। तो मायोक्लोनिक सीजर्स में हम क्या देंगे, वेलप्रोएट। अगेन मायोक्लोनिक सीजर्स वी नीड टू गिव वेलप्रोएट। स्टेटस एपिलेप्टिकस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। आप बेंजोडाइजेपिन दे रहे हो, वो भी शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। मैंने स्टोल करके एक निमोनिक बताया था आपको, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन याद करने के लिए। तो स्टोल में एल इज लोराज़ेपैम, ठीक है, लोराज़ेपैम स्टेटस एपिलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। फिर फेब्राइल सीजर्स इज डाइजेपैम, ठीक है, फेब्राइल सीजर्स इज डाइजेपैम। इन्फेंटाइल सीजर इज ACTH, इन्फेंटाइल सीजर इज ACTH। अब क्या है, लाइमॉक्स गेस्ट्रॉट सिंड्रोम, ये बच्चों में पाई जाती है, एपिलेप्सी का डिसऑर्डर है। लाइमॉक्स गेस्ट्रॉट सिंड्रोम, लॉट ऑफ सीजर्स ऑफ डिफरेंट टाइप इज प्रेजेंट, ठीक है। लाइमॉक्स गेस्ट्रॉट सिंड्रोम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स रहते हैं, जिसके लिए अपन अगेन वेलप्रोएट देते हैं। एंड फाइनली एक्लैम्प्टिक सीजर्स, मैग्नीशियम सल्फेट, एक्लैम्प्टिक सीजर्स मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, वेलप्रोएट, लैम्बोट्राइगिन। पार्शियल सीजर्स का कार्बामाज़ेपाइन। एब्सेंट सीजर्स वेलप्रोएट, इथॉक्सक्सीमाइड। मायोक्लोनिक सीजर्स वेलप्रोएट, स्टेटस एपिलेप्टिकस लोराज़ेपैम। फेब्राइल सीजर्स इज योर डाइजेपैम, फेब्राइल सीजर्स इज योर डाइजेपैम। नेक्स्ट इन्फेंटाइल सीजर्स इज ACTH। लाइमॉक्स गेस्ट्रॉट सिंड्रोम इज अगेन वेलप्रोएट और एक्लैम्प्टिक सीजर्स इज मैग्नीशियम सल्फेट। अब कुछ एडवर्स इफेक्ट पढ़ लेते हैं, कुछ एक दो ड्रग्स के बारे में। अब एडवर्स इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फेनेटॉइन। फेनेटॉइन के लिए जो की वर्ड है जो हमें याद करना है, दैट इज K@hotmail, K@hotmail, ये आपको याद करना है। के से क्या है, विटामिन के डेफिशिएंसी करा देता है। विटामिन के मतलब क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा विटामिन के से, ठीक है, क्लॉट नहीं होगा। अब ये विटामिन के एक और जगह है कि जब आप NSAIDs पढ़ोगे, उसमें भी एस्पिरिन पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी विटामिन के की डेफिशिएंसी करा देता है NSAID, ठीक है। तो NSAID में भी विटामिन के कम हो जाता है। फेनेटॉइन याद रखना, फेनेटॉइन में भी विटामिन के है, ठीक है। फिर A स्टैंड्स फॉर एटैक्सिया, एटैक्सिया कॉज करा रहा है हाई डोज पे। H स्टैंड्स फॉर हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स एंड हिरूटिज्म, हाइपरट्रॉफी एंड हिरूटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिरूटिज्म एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर ऑस्टियोमलेशिया कॉज कराता है, ठीक। T फॉर टेराटोजेनिस्ट, टेराटोजन, टेराटोजन का क्या मतलब है, जो फीटल हाइड्रोटॉइन सिंड्रोम, मतलब क्या होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी थी जो चाइल्ड के साथ इंटरैक्ट करती है और वहाँ पर उन ड्रग्स को टेराटोजेंस बोला जाता है। तो वन ऑफ द टेराटोजेंस इज फेनिटॉइन, ठीक है, जिसको कहते हैं अपन फीटल हाइड्रोटॉइन सिंड्रोम। फिर एम्फोल क्या आता है बेटा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक। मेल का मेल, M फॉर मेगालोब्लास्टिक, A फॉर अरिथमिया। I क्या है, इनिबिट्स इंसुलिन रिलीज, तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई। और L फॉर लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, L फॉर लिम्फेडिनोपैथी। तो ये क्या है, फेनेटॉइन के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, कैसे याद करना है, K@hotmail, ठीक है। K स्टैंड्स फॉर विटामिन के, A अंडर @ स्टैंड्स फॉर व्हाट, एटैक्सिया। H स्टैंड्स फॉर हिरूटिज्म एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स। O स्टैंड्स फॉर व्हाट, your O stands for osteomalacia, T stands for what, teratogenicity. अब MAIL, M stands for megaloblastic anemia, A stands for arrhythmia, delayed insulin release, ठीक है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, एंड L for lymphadenopathies, ठीक। अब नेक्स्ट अगर एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेलप्रोएट बात कर लें, तो वेलप्रोएट के लिए निमोनिक ही वेलप्रोएट है,
ठीक है। वैल्प्रोवेट के लिए निमोनिक ही वैल्प्रोवेट है, तो वैल्प्रोवेट इज़ वैल्प्रोवेट। और वैल्प्रोवेट क्या है, हम बहुत जगह दे देते हैं, मतलब जहाँ आपको क्वेश्चन में समझना है क्या देना है, वैल्प्रोवेट दे दो, ठीक है। वी फॉर वॉमिटिंग, है ना, जैसे चाइल्ड में सिंड्रोम आ गया, गेस्ट्रॉट सिंड्रोम, तो गेस्ट्रॉट सिंड्रोम में क्या दोगे, वैल्प्रोवेट। वी फॉर वॉमिटिंग, ए फॉर एलोपेशिया, एल फॉर लिवर डैमेज, इंपॉर्टेंट है, पी फॉर पैनक्रियाटिस, आर फॉर रैश, ओ फॉर ओबेसिटी, ए फॉर ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, टी फॉर ट्रेमर्स, ई फॉर एपिगैस्ट्रिक पेन। वैल्प्रोवेट में मेरे साथ रिपीट करो एक बार हाथ रख के, वॉमिटिंग, ठीक है, ये क्या होगा, एलोपेशिया, एल फॉर लिवर डैमेज, पी फॉर क्या होगा, पैनक्रियाटिस, आर फॉर रैश, ओ फॉर ओबेसिटी, ए फॉर ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, टी फॉर ट्रेमर्स एंड ई फॉर एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दीज आर ऑल एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैल्प्रोवेट बाय द निमोनिक वैल्प्रोवेट, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच शॉर्ट वीडियोस टू कंप्लीट योर एग्जाम इन लिमिटेड टाइम।